और अब आप बजाइए ताली, हम लेके आते हैं सुरमा भोपाली। यानी अब बात सिनेमा गुरु सेगमेंट में सुरमा भोपाली यानी जगदीप साहब के बारे में। हम बताएंगे जगदीप साहब के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद आपने पहले नहीं सुनी है। तो अब सुन लीजिए। दोस्तों, फिल्म शोले के सुरमा भोपाली को कोई नहीं भूल सकता है। जिसने भी शोले देखी है उसके दिलो दिमाग पे सुरमा भोपाली का किरदार छाया हुआ है। सुरमा भोपाली यानी जगदीप साहब ने अब तक 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। दोस्तों, जगदीप साहब के करियर की शुरुआत हुई बतौर बाल कलाकार फिल्म अफसाना से, जिसका निर्माण किया था B.R. चोपड़ा साहब ने। बाद में जगदीप साहब ने अपने आप को हास्य कलाकार के रूप में ढाल लिया। उनकी पहचान हास्य कलाकार के रूप में होने लगी और उनके करियर में सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई विमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन। इस फिल्म में जगदीप साहब पहली बार मुख्य हास्य कलाकार के रूप में नजर आए। दोस्तों, जगदीप साहब 2 बड़े ही होनहार कलाकारों के पिता हैं, जावेद जाफरी और नावेद जाफरी। और जावेद जी ने अपने पिता जगदीप साहब के साथ एक सीरियल में काम किया है जिसको दूरदर्शन पे प्रसारित किया जाता था। सीरियल का नाम था ट्रक धिनाधिन। दोस्तों, जब फिल्म शोले का निर्माण हो रहा था तो उसमें सुरमा भोपाली का किरदार नहीं था। फिल्म जब पूरी हो गई तो रमेश सिप्पी जी को याद आया कि इंडस्ट्री में एक बहुत ही कमाल का हास्य कलाकार है जगदीप। अगर वो हमारी फिल्म में आ जाए तो 4 चांद लग जाएंगे। तो सुरमा भोपाली का जो पूरा सीक्वेंस है वो रमेश सिप्पी साहब ने बाद में शूट किया और उसको फिल्म में इस कदर पिरो दिया गया है कि जैसे लगता है कि फिल्म का बहुत अहम हिस्सा है। और जिसने भी शोले फिल्म देखी उसकी जुबान पे ये डायलॉग जरूर आया, हमारा नाम सुरमा भोपाली वैसे ही थोड़ी है। दोस्तों, जगदीप साहब उन खुशकिस्मत कलाकारों में से हैं जिन्होंने तमाम बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है, तमाम बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। और जगदीप साहब ने हिंदी के अलावा भोजपुरी फिल्मों में भी अपनी कला का जौहर दिखाया है, जिसमें प्रमुख फिल्म थी मोहन जी प्रसाद की गंगा जैसन माई हमार। दोस्तों, जगदीप साहब ने सुरमा भोपाली नाम की एक फिल्म में बतौर नायक काम किया था और इस फिल्म का निर्माण भी उन्होंने किया था और निर्देशन भी। दोस्तों, राजकुमार संतोषी की बहुत बड़ी कॉमेडी फिल्म आई थी अंदाज अपना अपना, और उस फिल्म में हीरो आमिर खान के पिता के कैरेक्टर के लिए पहले A.K. हंगल साहब को चुना गया था। बाद में राजकुमार संतोषी जी ने उनकी जगह पे सुरमा भोपाली यानी अपने जगदीप साहब को कास्ट किया। दोस्तों, जगदीप साहब विलक्षण प्रतिभा के धनी कलाकार हैं। उनमें ईश्वर ने वो खूबी दी है जो कम कलाकारों में पाई जाती है। जगदीप साहब स्क्रिप्ट बिना पढ़े परफॉर्म कर जाते हैं। एक बार तो ऐसा किस्सा हुआ कि किसी फिल्म में सिर्फ दृश्य लिखा गया था, जगदीप साहब के डायलॉग्स नहीं लिखे गए थे। जगदीप साहब ने सुना और उन्होंने कहा ठीक है, मैं परफॉर्म करता हूं, आप शूट कीजिए। और शूटिंग पूरी हुई और जान के आश्चर्य होगा आपको कि जगदीप साहब ने 1 टेक में वो पूरा सीन कर दिया और अपने सारे डायलॉग ऑन द स्पॉट बोल दिए। दोस्तों, किसी पिता को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब वो अपने बेटे के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता है, और ये सौभाग्य जगदीप साहब के जीवन में भी आया। जी हाँ, बूगी वूगी शो को जगदीप साहब ने अपने दोनों बेटों के साथ जज किया था। दोस्तों, जगदीप साहब को अभिनय के अलावा प्रकृति यानी नेचर से बहुत लगाव है। उन्हें फूल पौधे बहुत पसंद आते हैं और यही रीजन है कि उन्होंने अपने घर के आसपास गुलाब के बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, ताकि जब भी वो सुबह उठें तो उन्हें बहुत अच्छी खुशबू आए। और हम भी यही दुआ करते हैं कि उनकी कला की जो खुशबू है वो बॉलीवुड से लेके आम जनता तक फैलती रहे, लगातार फैले और अपनी कला का जौहर वो फिर से दिखाएं और फिर हम उन्हें कहें कि भाई, आपका नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही थोड़ी है। ये तो था छोटा सा ज्ञान, और अब 5 गाने सुनिए। गाना नंबर 5 4 3 2 1। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आऊंगा तो और भी धमाकेदार गाने सुनाऊंगा, मस्त मस्त चुटकुले सुनाऊंगा। आप भेजेंगे तो अपने चुटकुले, अपने आइडियाज, अपनी मोहब्बत आप हमें मेल करते रहिए bigmagicmarketing@reliancebroadcast.com पे। तब तक ध्यान रखिए अपना और गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हर घड़ी में मुस्कुराते रहिए और अपनी मोहब्बत बनाए रखिए उसी शो के साथ जहां है एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी, यानी बिग टॉप 20 ओनली ऑन बिग मैजिक।